आज हम मनुष्य जन्म की महत्ता पर विचार करेंगे। यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। यह वह वारी है, यह वह अवसर है जिसमें जीव अपने मालिक से मिल सकता है, अपने सृष्टिकर्ता को पहचान सकता है। हे इंसान, तुझे जो यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, यह मालिक से मिलने की वारी है, क्योंकि केवल इसी जन्म में ही हम ईश्वर की पहचान कर सकते हैं और उससे मिलाप पा सकते हैं। हे इंसान, यह जो दुनियावी पदार्थ हैं, धन दौलत, घर बार, काम धंधे, ये सब तेरे अपने नहीं, ये पराए हैं और समय आने पर ये तेरे किसी काम नहीं आएंगे। तेरा असली काम क्या है? तेरा असली काम है सत्संग, साध संगत से मिलकर मालिक का नाम जपना, अपने असली घर की पहचान करना। इसलिए हे भाई, आजा सत्संग में, नाम जप, मालिक का सुमरन कर। यही सच्चा व्यापार है, यही अमर धन है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, यह जीव अनेकों जन्मों में बहुत दुखदायी योनियों में चक्कर लगाकर बेअंत कष्ट उठाता रहा है। हे मालिक, अब तुम्हारी कृपा से ही यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इसलिए प्रभु, अब की बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे अपने साथ मिला लो। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, 84 लाख बार बार जन्म लेने और मरने की बेअंत तकलीफ़ें उठाने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जन्म तुझे मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। कबीर साहिब जी कहते हैं, हे भाई, सुअर और कुत्ते की जूनियों में भटकते भटकते तुझे शर्म नहीं आई? तू अकाल पुरुष के अमृत नाम को छोड़कर विषय विकारों का विष क्यों पीता है? हे भाई, मालिक के नाम रूपी मोतियों को छोड़कर तू विषय विकारों की खाक क्यों छानता फिरता है? जो कुछ भी इस दुनिया में दिख रहा है, यह सब एक दिन नाश हो जाएगा। घर बार, धन दौलत, शरीर, सब यही छूट जाएगा। प्यारी संगत जी, अंतिम समय दुनिया की कोई भी चीज़ जीव के साथ नहीं जा सकती। यह सुंदर शरीर जो जन्म के साथ आता है, वह भी साथ नहीं जाता। उसे या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है और मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ है जो साथ जाती है, वह है ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम ही एक ऐसा अमर धन है जो जीव को इस लोक में भी सहारा देता है और परलोक में भी। इसलिए सभी संत महात्मा नाम जपने का ही उपदेश देते हैं। यही जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और अन्य रूहानी महापुरुष फरमाते हैं, यह जो शरीर है, यह 5 तत्वों से बना है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो यह मिट्टी की ढेरी ही रह जाती है। जैसे लोहे का इंजन तेल और बिजली होने के बाद भी अपने आप नहीं चल सकता, उसे चालक की जरूरत होती है, वैसे ही यह शरीर रूपी आत्मा चालक के बिना नकारा है। शरीर ने तो मिट्टी हो जाना है, परंतु आत्मा अमर है, वह चेतन शक्ति है, उसे पहचानने का फिक्र कर। साईं बुल्ले शाह जी भी अपनी एक कॉफ़ी में कहते हैं, यह शरीर मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए इस मिट्टी के घड़े में मत उलझ, आत्मा को पहचान। जो जीव अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। बाकी सब जीव मोह माया और इच्छाओं में घिरे हुए दुख भोगते रहते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, वार्ता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, महीनों और ऋतुओं की कड़छी फेरकर सूर्य की अग्नि और ईंधन से इस संसार रूपी कढ़ाई में काल सब जीवों को पका रहा है, यही वार्ता है।
कितनी गहरी बात है संगत जी। हर पल समय हमें पका रहा है और हम हैं कि माया में ही फंसे हैं। संत महात्मा कहते हैं, गर्भ में जीव की हालत बड़ी दयनीय होती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हे जीव, माता के गर्भ में तेरा मुंह नीचे और पैर ऊपर थे, चारों ओर गंदगी, अंधकार और गर्मी थी, सांस लेना भी कठिन था। उस समय तू प्रार्थना करता था, हे मालिक, मुझे एक बार बाहर निकाल दें, मैं तुझे श्वास श्वास याद करूँगा, तेरा नाम नहीं भूलूंगा। मालिक ने दया की, तुझे मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेज दिया और कहा, अब ईश्वर का नाम जप और आनंद ले। पर अफसोस, तू उसी मालिक को भूल गया जिसने अंधकार में तेरा हाथ पकड़ा था। हे जीव, अब भी समय है, अगर तू अपने वायदे पूरे कर ले तो तू भयानक दुखों और नरकों से बच सकता है, वरना फिर तू उन्हीं दुखों में पड़ेगा, उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। यह जन्म मालिक ने तुझे अपने से मिलने के लिए दिया है। अगर अब भी तू नहीं जागा तो यह सुनहरी अवसर तेरे हाथ से चला जाएगा। पूज्य सहनशाह मस्ताना जी महाराज संगत में अक्सर एक शब्द सुनवाया करते थे, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, राम तेरे काम आवेगा। हे भाई, क्यों नहीं जपता तू अपने भीतर वाले राम को? जब सब कुछ छूट जाएगा तब वही राम, वही नाम तेरे काम आएगा। इसलिए प्यारी संगत जी, इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ यही है कि हम ईश्वर का नाम जपें, सत्संग करें, सतगुरु की शरण लें। याद रखो, यह शरीर तो मिट्टी है, पर आत्मा वह अमर प्रकाश है। जो उस प्रकाश को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो नहीं पहचानता वह 84 के चक्कर में भटकता रहता है। हे भाई, मनुष्य तन अमूल्य है, समझो रे मूर्ख लोग, जो तन सिमरन ना करे जन्म गया सब लोग। इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो, आज ही नाम जपने का संकल्प करो, क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा, तब केवल राम नाम ही तेरे साथ होगा। संगत जी, चलो हम सब मिलकर उस एक नाम मालिक का सुमरन करें, जिससे यह जीवन सफल हो जाए और यह मनुष्य जन्म अपने असली अर्थ को पाले।